रहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अलीज़ा की सास किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही होती है। इतने में उसकी बेटी रिमशा आ जाती है और वो कहती है, लो अब नाश्ता भी आप बना कर देंगी उस मैडम को, आप ये क्या कर रही हैं। इतने में उसकी माँ कहेगी, तो क्या हो गया, अगर एक दिन मैं खाना बना दूँगी तो कुछ हो तो नहीं ना जाएगा, पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आगे वो सारा घर संभालती है। आज उसकी नर्स आ गई थी फिजियोथेरेपी वाली, तो इसलिए आज मैं नाश्ता बनाने लग गई। कि अम्मा आप उसको फजूल में सर पर चढ़ा रही हैं। और दूसरा ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया है आपने कि फिजियोथेरेपिस्ट बुलाकर उसको उसके पाँव पे खड़ा करना चाह रही हैं। ऐसे नहीं करते, पाँच लड़की को छोड़ दें उसको उसकी हाल में। माँ कहेगी, बेटा प्लीज़ मैं चाहती हूँ को अपने पाँव पे खड़ी हो। कहेगी, मम्मा आप ये छोड़ें, खुद ही आके नाश्ता बना लेगी। कहेगी, इसमें क्या हो गया रिमशा, मैं ऐसी वैसी सास नहीं बनना चाहती, वो बहुत अच्छी, और मैं तुमसे भी कहूँगी कि तुम भी उसके लिए अपने दिल से नफरत निकाल दो। कहेगी, माँ ऐसे क्यों कह रही हैं, प्लीज़ हमने उसे की तलाक करवानी। उसकी माँ कहेगी, मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूँगी, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं ऐसे भी अच्छी लड़की के साथ गलत वाली सास नहीं बनना चाह रही। मैं तुमसे भी यही नसीहत करूँगी कि तुम भी, तुम्हारे साथ वो इतना अच्छा रहती है तो तुम भी सब कुछ भूल जाओ। जिस तरह वो तुम्हारे साथ अच्छा रहती है तुम भी उसकी केयर करो, उसके साथ अच्छी बन के रहो, बाकी आगे जो तुम्हारी मर्ज़ी। वो दोनों आपस में बात कर रही हैं तो उसकी माँ काफ़ी देर तक अपनी बेटी रमशा को समझाने की कोशिश करती है कि अलीज़ा के लिए उसके दिल में जो भी नफ़रत है वो निकाल फेंके, क्योंकि अलीज़ा एक बहुत अच्छी लड़की है। वो अपाहिज होने के साथ साथ पूरे घर का ख्याल रखती है। कह रहे हैं, कहाँ किसी को ऐसी बहुएँ मिलती हैं जो सही भी होती हैं, फिर भी घर का काम काज, सास वगैरह को किसी को कुछ नहीं पूछती, लेकिन वो अपाहिज है फिर भी सारे घर की फ़िक्र करती है। इतने में अलीज़ा आ जाती है, कहती, माँ आप खाना क्यों बना रही हैं, आप मुझे बता देती, मैं नाश्ता बनाती। चलें हट जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। उसकी सास कहती है, बेटा नहीं जाओ, तुम अपनी फिजियोथेरेपी करवाओ, आज मैं खाना बनाती हूँ। कहेगी, नहीं अम्मा मैंने करवा ली है अपनी एक्सरसाइज, आप पीछे हटे, मैं खाना बनाती हूँ। अलीज़ा ज़िद करेगी कि उसकी सासू माँ खाना ना बनाए। कहेगी, माँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप यूँ खाना बना रही हैं, अब मैं हूँ ना, मैं खुद ही आपका खाना बनाऊँगी, नाश्ता अपने लिए भी और आपके लिए भी और आप ही के लिए भी, आप प्लीज़ बैठें जाके। कहेगी, नहीं बेटा आज आप मेरे हाथ से खाओगे। कहेगी, माँ जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर देखते हैं कि रिमशा वहाँ पर खड़ी रहती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि माँ किस तरह उससे हमदर्दी कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगी, बस देखती रह जाएगी। फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि प्रीशा बड़ी परेशान होगी, कुछ रुमैसा आंटी उसके घर में शिफ्ट होना चाह रही हैं। वो अपनी माँ को समझाएगी, आपने बाबा को फ़ोन करें, मैं बाबा से बात करती हूँ। कहेगी, नहीं बेटा मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, आलम से, उसने वही करना है जो उसकी बेबी रुमैसा ने कहना है, तो बेहतर है तुम चली जाओ अपने घर। कहेगी, माँ ये भी तो मेरा घर है। कहेगी, बेटा घर अब तुम्हारा असल वो है, तुम बस अपने घर की निगरानी करो, अब तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है, उधर अपना टाइम दो, उधर तवज्जो दो, अपने शोहर पर, अपने ससुर पर, अपने घर वालों पर, और यहाँ की मुश्किलात मैं खुद देख लूँगी। बेटा तुम परेशान नहीं हो, जो भी होगा देखा जाएगा। वो काफ़ी देर तक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि वो इन परेशानियों से दूर रहे, मैं खुद ही अपने घर की प्रॉब्लम्स को देख लूँगी, उन्हें कैसे फेस करना है, कैसे उनका हल निकालना है। कहेगी, मम्मा जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फिर वो रूम में जाएगी और अपनी चीज़ें पैक करने लग जाएगी। ज़ूबिया कहेगी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, लगता है आपको बाड़ी बाई की याद तंग कर रही है। कहेगी, अब तुम ऐसी बातें करोगी। कहेगी, अब भी आपके फेस से साफ दिख रहा है कि आप बड़ी बाई को मिस कर रही हैं। कहेगी, ऐसी बात नहीं है ज़ूबिया, एक तो मुझे मम्मा की टेंशन है कि रुमैसा आंटी अगर इधर आ गई तो पता नहीं क्या हाल करेंगी। कहेगी, आप टेंशन है, सब कुछ अच्छा होगा। फिर वो गाड़ी में बैठती है और अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो जाती है और सारी बातें अपनी माँ की याद कर रही होती है कि उसे अब अपने ससुराल वालों पर तवज्जो देनी चाहिए और उसको अपने शोहर पर निगरानी या उसकी तवज्जो हासिल करनी चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। और फिर वो एक जगह पर रुकेगी और वहाँ से अपने शोहर के लिए एक प्यारा सा बुके लेगी। तो लेकिन वो सारी बातें याद कर रही होगी। फिर वो बुके को स्मेल करेगी कि उसमें से खुशबू कैसी आ रही है, और फिर सोचेगी कि जाकर बाड़ी को दूंगी। और फिर दूसरे दिखाते हैं कि बाड़ी तैयार हो रहा होता है और कह रहा होता है, यार बीवियों को मैके नहीं भेजना चाहिए, मैके जाकर तो वो बिल्कुल ही भूल जाती है, अब मैं भी इसको मैके नहीं लेकर जाऊँगा। अभी वो ये बातें अपने आप से मिरर में खड़े होकर कर रहा होता है। पीछे पीछे से आकर सारी बातें सुन लेती है। कहती है, अच्छा जी और भी बोल लें। कहेगा, प्रीशा तुम नहीं कहेगी, बोलें और भी बुराइयाँ कर लें, मैं बताती हूँ आपकी सास को कि आपका दामाद ऐसी बातें कर रहा है। कहेगा, ले प्रीशा क्या हो गया, तो अगर बीवी मैके जाकर अपने शोहर को भूल जाएगी तो शोहर तो फिर ऐसी बातें करेगा ना गुस्से से। कहेगी, लो ऐसी भी बातें क्यों करेगा भाई। वो कहेगी, नहीं आप बोल लें ना, और भी कोई बातें रह गई हैं दिल में तो कर लें। उसको तंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाड़ी कहेगा, यार मजाक कर रहा हूँ, अब तुम्हें पता तो है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तुमने हाल चाल तक नहीं पूछा, और तुम क्या ड्राइवर के साथ क्यों आई हो, तुम मुझे कॉल कर देती, मैं खुद तुम्हें पिक करता। कहती, बस आपको सरप्राइज़ देना था इसलिए मैं खुद ही आ गई।
और कहेगा ये मैं आपके लिए बुके लेकर आई हूँ। कहेगा वाह, मेरे लिए बुके लेके आई। वो फिर पकड़ेगा और उसको स्मेल करेगा, वाह इसमें से तो आज खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है, चलो इसके साथ मैं सेल्फी बनाता हूँ। इतने में प्रीशा सुनकर मुस्कुराना शुरू कर देगी कि बाड़ी को एटलीस्ट बुके तो अच्छा लगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ कर बातें करना शुरू कर देगा कि तुम्हें नहीं पता प्रीशा, जब तुम चली जाती हो तो ये कमरा मुझे खाने को दौड़ता है, तुम्हारे साथ इस कमरे में बहारे हैं, मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं तुम्हें ससुराल जाने से मना नहीं करता, मैके जाने से। और फिर दिखाते हैं कि ज़ुएब भाई बैठा हुआ होता है, उसकी बहन उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाती है। कहेगी ये लें भाई कॉफ़ी। कहेगा वाह, आज तुम बना कर लाई हो। कहेगी हाँ भाई, पिए और बताएं कॉफ़ी कैसी बनी है। कहेगा ठीक है, देख लेते हैं। तो वो जैसे ही एक सिप लेगा कहेगा वाह, कॉफ़ी तो वाकई बहुत मज़े की बनाई है तुमने, दाद देनी पड़ेगी। कहेगी देख लें आपकी बहन ने जो बनाई है। कहेगा हाँ हाँ, कॉफ़ी वाकई बहुत मज़े की है। तो फिर वो कहेगी कि भाई मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। पहले तो हंसती मुस्कुराती रहेगी ताकि वो एतमाद हासिल कर सके। कहेगा हाँ बोलो। कहेगा ये आपने लीजे को किस काम, कहेगी लीजे को किस काम में डाल दिया, अच्छी खासी तो वो सारा घर संभाल देती है, तो फिर क्या ज़रूरत है उसको उसके पाँव पे खड़ा करने की। कहेगा क्यों भाई, उसकी भी ख्वाहिश है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो, बस उसको मैं चाहता हूँ अगर वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए तो सभी के लिए अच्छी बात है ना, मेरे लिए भी और हम सब के लिए भी। कहेगी हाँ सभी के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए ये नहीं पता। कहेगा क्या मतलब, साफ साफ बताओ। कहेगी अगर वो कल को अपने पाँव पर खड़ी हो ही गई तो अपना कारोबार शुरू करेगी, 100 लोगों से मिलेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहेगा नहीं, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, अगर वो अपने बिज़नेस के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलेगी तो इसमें क्या ही गलत बात है। तो तुम खुल के बात बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो। कहेगी कि मेरा मतलब कि यही ना हो कि वो अपना बिज़नेस करते करते पैरों पे खड़ी हो, इतना खड़ी हो जाए कि हवाओं में उड़ना शुरू कर दे, और फिर आप कहाँ जाएंगे। कहेगा आप ही, मुझे आपसे तो ये कम से कम तवक्को नहीं थी, और लीज़े बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है, मुझे खुद से ज़्यादा लीज़े पे भरोसा है, मैं उस पर दिल से ट्रस्ट करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो क्यों मुझे धोखा देगी कल को, वो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा लीज़े के बारे में ऐसी गलत बातें सोचना बंद कर दें। लेकिन वो कहेगी नहीं भाई, मैं तो वैसे ही आपको बता रही थी ना कि कल को अगर वो बदल गई तो फिर आपका दिल टूट जाएगा, देख लें अभी से। मैं तो कहूँगी रोक दें उसकी फिजियोथेरेपी। कहेगा मैं हरगिज़ नहीं रोकूंगा, और प्लीज़ गलत बातें नहीं करें, ये कहकर गुस्से से चला जाएगा। और उसकी बहन फिर चुप कर अपने कॉफ़ी पीने लग जाएगी। और फिर दिखाएंगे कि अगली सुबह प्रीशा जल्दी उठ जाएगी और बाड़ी को देख रही होगी, लेकिन बाड़ी बड़ी सुकून की नींद सो रहा होगा, और बार बार उठ के देखेगी कि बाड़ी अभी उठ क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो अकेली बोर हो रही होती है। इतने में बाड़ी की आंख खुल जाती है और पीछे मुड़कर देखता है। कहेगा गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी उठ गई आप। कहेगी हाँ आँख खुल गई आपकी, मैं तो काफ़ी देर से जाग रही हूँ, बस बोर हो रही थी। तो कहेगा वाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, और मुझे उठा देती अगर बोर हो रही थी तो हम मिलकर बातें करना शुरू कर देते ताकि तुम बोर नहीं होती। क्योंकि नहीं नहीं, आप बहुत सुकून की नींद सो रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि हाँ वाकई जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है, तब सुकून की नींद तो आनी ही थी। और फिर अपनी बीवी से बातें करना शुरू हो जाएगा, और फिर उठेगा और अपनी बीवी के पास विंडो के पास आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा और सुनाओ कैसी हो प्रीशे। कहेगी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चले अब अगर अब उठ ही गए हैं तो जाएं, जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। तो वो कहेगा अच्छा बाबा कॉफ़ी भी बना लाना, चाय भी बना लाना। तो वो उसको थोड़ा सा पुश करेगी, छोड़ें क्या करें, हाथ ना पकड़ें, आप जाएं फ्रेश होकर आए, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। और फिर वो किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाएगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि ज़ुहैब अपनी बीवी लीज़े की थेरेपी के लिए उसको एक्सरसाइज करवा रहा होगा ताकि वो जल्द से जल्द चलना शुरू कर दे, लेकिन पता नहीं वो चल पाएगी भी कि नहीं। फिर वो एक बॉल लेकर उसके फुट के नीचे रखेगा कि इसके साथ इस पर दबाव डालो, तुम्हें कुछ फील होता है कि नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आलम अपनी बीवी मैसा को लेकर अपनी माँ के घर आया हुआ होता है कि हम यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो मैसा कहेगी बस हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना, अम्मा का कमरा मैं लूँगी और प्रीशे और लीज़े का कमरा मेरे दोनों बेटे लेंगे, और तुम और ज़ुबैदा और ज़ूबिया एक ही कमरे में रह लेंगी, और ड्राइंग रूम की हालत मुझे चेंज करवानी है। लेकिन ज़ुबैदा ही सुनकर कहेगी नहीं, अम्मा का कमरा छोड़ दे, मैं अम्मा का कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, अम्मा की निशानी है उसमें। तो अपनी बेटी ज़ूबिया की तरफ देखेगी, ज़ूबिया भी परेशान हो जाएगी, लेकिन वो ज़ुबैदा की बात नहीं सुनेंगे। कहेंगी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अम्मा के कमरे पर तवज्जो ना ख़राब करें अपनी। कहेगी क्यों, अम्मा का बेटा है ना तुम्हारे पास। और उसके बाद अम्मा ये दीवारें भी अम्मा की याद दिलाती हैं, तो उस कमरे से ऐसा क्या लगा है, बस मैं बड़े कमरे में रहना चाहती हूँ, मैं नहीं दूसरे कमरे में रह सकती, वहाँ बहुत गर्मी है, मुझे अम्मा का बड़ा कमरा ही चाहिए बस। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करेगी आलम से, लेकिन आलम अपनी बीवी रमैसा का साथ देगा, नहीं कि रमैसा ठीक ही कह रही है, जैसे रमैसा कह रही है बस वैसे होगा।
कहेगी प्लीज़ तुम ऐसा और कहेगी हाँ, और हाँ ये ड्राइंग रूम से देखकर तो मुझे अच्छी लगती ही नहीं है बिल्कुल भी ड्राइंग रूम, इसको भी बदलाना पड़ेगा। कहेगी नहीं नहीं, मेरी वो इबादत गाह है और मुझे वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है, तुम लोग उसको चेंज नहीं करवा सकते। आलम भी खामोशी से अपनी बीवी रुमैसा का साथ देता रहेगा, लेकिन ज़ुबैदा रोती रहेगी, उसकी एक भी नहीं सुनेगा जबकि वो गलत कर रहा होता है। तो ज़ुबैदा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश करेगी, कहेगी ओ बीबी, रुमैसा बोलेगी बीबी काफ़ी पूरा घर खा लिया, पूरे घर को तुमने अपनी इबादत गाह बनाना है, जहाँ मर्जी इबादत करो, हर जगह सुकून ही मिलेगा, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आलम कहेगा बस कर दो ज़ुबैदा, जो हो रुमैसा कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, और उसको अम्मा का कमरा चाहिए और तुम और तुम्हारी बेटी एक कमरे में रह लोगी। ज़ुबैदा रोना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसका साथ नहीं देते। रुमैसा जानबूझकर ज़ुबैदा को तंग कर रही होती है कि मैं इसको तंग करूँ ताकि ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भी निकल जाए। फिर ज़ुबैदा कहेगी प्लीज़ कुछ समझने की कोशिश करें। फिर वो अपनी बेटी उसकी शोल्डर पर हाथ रखेगी, लेकिन वो फिर वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो दोनों परेशान हो जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रीशे और बाड़ी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। कहेगा वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे आने से मुझे इतना सुकून हो जाएगा, मेरी बीवी जो इतनी सख्त बाहर से दिखती थी वो इतनी भी नरम हो सकती है। कहेगी क्या मतलब, वो तो मैं एक आपकी एम्प्लॉय थी इसलिए सख्त थी, बीवी क्यों सख्त बनूंगी। क्या वही तो सोच रही हूँ कि इतनी हार्ड लगने वाली लड़की इतनी सॉफ्ट हो सकती है अंदर से, और इतने मज़े के खाने और इतनी मज़े की चाय भी बना कर ला के दे सकती है। कि अगर इमेजिन करें मैं आपकी ज़िंदगी में ना आती, तो आपसे शादी ना करती, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। वो जानबूझकर तंग करता है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती, तो तुम मुझसे शादी ना करती, तो मैं कहीं अच्छी ज़िंदगी गुजारा होता, वेल सेटल्ड होता। कहती हैं बस कर दे, मजाक ही करते रहेंगे, चलें फिर कॉफ़ी टी पिए और बताएं कैसी बनी है। वो कहेगा कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, और फिर वापस में बातें करने लग जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि जो मज़ीद उसको अरीज़े को एक्सरसाइज करवाने की कोशिश कर रहा होगा, उसके फुट की उसे मूवमेंट करवाएगा कि मैं तुम्हारी फुट की मूवमेंट करवाता हूँ और फिर बताना तुम्हें रिलीफ मिलता है कि नहीं। फिर वो उसका फुट पकड़ता है तो उसकी फिंगर्स का मूव करता है, तो उसको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन वो सब अपने शोर के लिए बर्दाश्त करती रहेगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सुबह सियान को किसी उसके दोस्त का जावियार का फ़ोन आता है कि वो उसकी बेटी नाया से अपने बेटे की शादी करना चाहता है। कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्द जल्द अब मेरी बेटी की शादी हो जाए, चले मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। इतने में उसकी बीवी भी आ जाएगी। कहेगा कि मुझे तुम्हारे से एक बात करनी है। कहेगी हाँ हाँ बताएं, इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हैं इतने दिनों के बाद। कहेगा बस बात ही कुछ ऐसी है, मेरा वो दोस्त है ना, वो नाया का रिश्ता लेने आना चाह रहे हैं और मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, बस तुम नाया को मनाओ। वो कहेगी प्लीज़ कुछ भी ऐसा फ़ैसला ना करना, और तुम्हें पता है ना नाया कितनी ज़िद्दी है, वो हमारी एक भी बात नहीं सुनेगी, जो भी फ़ैसला करना उससे पूछ के करना। उसकी बीवी उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करेगी कि नाया उस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, उसको बस बारी पसंद था। कहेगा बारी को उसको दिल से निकालना पड़ेगा। कहेगी अगर यही बात है तो उसको पहले दिमाग में लो, अपनी बेटी को उसको समझाओ। फिर वो अपनी बेटी के कमरे में जाएगा तो उसकी बेटी खामोश बैठी सोच रही होगी कि वो बारी और प्रीशा की तलाक कैसे करवाई, लेकिन वो सब कुछ करती है लेकिन वो तलाक नहीं करवा पा रही होती। इतने में उसका बाप उसके कमरे में आता है, उसको परेशान देखता है। कहेगा कि बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है जो इतनी उदास हो। कहेगी बाबा कुछ नहीं, बस वैसे ही परेशान हूँ। कहेगा बेटा कुछ तो बात है ना, तुम रूम से बाहर निकलती हो बस कमरे में रहते हो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। कहेगी बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं, कैसे आए हैं यहाँ पे। तो बताएगा बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, मेरे एक दोस्त है ना जिसको तुम अच्छे से जानती हो, उसके बेटे को वो तुम्हारा रिश्ता लेना आना चाह रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी शादी के लिए हाँ कर दो, ये मेरी ख्वाहिश है, तुम अपने बाबा को मज़ीद झुकने नहीं दोगी। कहेगी बाबा प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं शादी से मना नहीं कर रही लेकिन अभी शादी नहीं करनी, और प्लीज़। कहेगा बेटा बस मैंने जो फ़ैसला कर दिया, पहले मैंने तुम्हारी बहुत मान ली, अब तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, अब तुम मज़ीद मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते, और मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगा कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करो, बस मेरी हाँ में हाँ मिला दो। और फिर दूसरे दिखाते हैं कि बारी का बाप कहता है कि तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं हो जावियार से मिलने। वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा बाबा आप भी साथ चलें, मैं उन्हें क्या कहूँगा। कहेगा बस मेरी तरफ से बेटा माजरत कर लेना, बाकी सब कुछ तुम खुद संभाल लेना, तुम और प्रीशा जाओ जल्दी से, वो इंतज़ार कर रहा होगा। कहेगा बाबा ठीक है, प्रीशा रेडी हो रही है, फिर मैं जाता हूँ। कहेगा बेटा जल्दी जाओ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और मेरी तरफ से उनको सॉरी कर लेना। कहेगा बाबा ठीक है। फिर ये कहकर वो अपने कमरे में जाएगा प्रीशा को लेने के लिए। प्रीशा भी ब्लैक सूट पहन कर तैयार हो रही होगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। जब वो प्रीशा को कहेगा प्रीशा और देखेगा तो उसकी नज़रें प्रीशा पर ही ठहर जाएंगी कि प्रीशा तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो प्रीशा कहेगी हाँ हाँ बोलें क्या बात है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता, बस उसको देखता रहता है।